रुचिरा षष्ठवर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकं षष्ठः पाठः समुद्रतटः द्वितीयः भागः पाठस्य पाठनाभ्यासः। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने इस समुद्र तटः पाठ के प्रथम भाग का पाठन कर लिया, जिसमें हमने पहले गद्यांश को पढ़ा था। तो आइए आज हम इसके दूसरे भाग में चलते हैं। नमो नमः। षष्ठ्यां कक्षायां स्वागतम्। षष्ठः पाठः समुद्रतटः तृतीया चतुर्थी विभक्ति ही। पाठ का पाठन विषय है हमारा तृतीय और चतुर्थी विभक्ति के प्रयोगों के बारे में। और द्वितीयः गद्यांशः, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। अब सबसे पहले हम देखते हैं भारत का मानचित्र। यह है भारत का मानचित्र और इसको अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। और इसमें आप देखते हैं कि निचली तरफ बहुत सारी जगह पर नीले रंग से दर्शाया गया है। और ये नीला रंग जो है वो जल को दर्शाता है, पानी को दर्शाता है, समुद्र को दर्शाता है। अर्थात यहाँ पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक का जो ये सारा का सारा नीला भाग जो है वो समुद्र को दिखाई दे रहा है। और इसके साथ लगते जो भी राज्य हैं ये समुद्री तट हैं सारे के सारे। और इसमें इन सब राज्यों में कोई ना कोई प्रसिद्ध जो है तट जरूर है। और हमारा पाठ भी यही है, समुद्र तट। ये हम देख रहे हैं मुंबई तट है और मुंबई का जुहू तट है। और इसके साथ साथ ये है गोवा का तट। गोवा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में स्थित एक राज्य है गोवा। और ये पर्यटन के लिए बड़ा मशहूर पूरे विश्व में है गोवा। बहुत सारे विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और उसके बाद ये है केरल। केरल का ये कोच्चि बंदरगाह है जो कि व्यापार के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। और यह है कन्याकुमारी, एक धार्मिक नगरी है तमिलनाडु राज्य की, यहाँ जहाँ पर विवेकानंद मेमोरियल भी स्थित है। और यह है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का यह है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम के बाद हम चलते हैं, यह है ओडिशा राज्य। और ओडिशा का यह पुरी तट है। और इसके बाद यह है चेन्नई। तमिलनाडु का ही ये तमिलनाडु की ये राजधानी भी है चेन्नई। और ये चेन्नई का तट है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है चेन्नई का तट। अब चलते हैं पाठ की व्याख्या पर। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। पाठ देखेंगे क्या है। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। तो अस्माकं जो है वो सर्वनाम वाचक है और अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनता है। और इसका अर्थ होता है हमारे। देशे, देशे शब्द जो है वो पुल्लिंग देश शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है देशे। और इसका अर्थ होता है देश में। बहवः उकारांत बहु शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता है बहुत सारे। समुद्र तटाः, समुद्र तटाः बहुवचन में प्रयोग हुआ एक वचन का रूप है ये। समुद्री तट संति असधातो लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है संति हैं। तो अर्थ क्या हुआ, हमारे देश में बहुत से समुद्री तट हैं या किनारे हैं। अब चलते हैं अगले वाक्य में। अगला वाक्य है एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु पुल्लिंग एतत् शब्द है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। एतेषु अर्थ हुआ इनमें।
मुंबई, मुंबई आप जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य से राजधानी भी है, और मुंबई भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण नगरी है, और इसको फिल्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। गोवा, गोवा जो है वह भारत का प्रसिद्ध पर्यटन राज्य है। कोच्चि केरल राज्य का एक व्यावसायिक केंद्र है जहां पर एक बंदरगाह स्थित है। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है ये कन्याकुमारी। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये व्यापारिक केंद्र विशाखापत्तनम। पुरी तटाह उड़ीसा राज्य से जगन्नाथपुरीस्थ समुद्र तट है। जगन्नाथ के बारे में आपने कई बार सुना होगा, जगन्नाथपुरी के बारे में प्रसिद्ध मंदिर है पूरे भारतवर्ष में, और वहां पर स्थित ये समुद्री तट हैं। अतीब अव्यय प्रयोग है और इसका अर्थ होता है अत्यधिक। प्रसिद्धाः, प्रसिद्ध शब्द से प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप बनता है प्रसिद्ध। संति अर्थ धातु लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है हैं। हिंदी अर्थ क्या हुआ? इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः, अगला वाक्य है गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। तो गोवा तटः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है और अर्थ हुआ गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः, पुल्लिंग है, विदेशी पर्यटक शब्द है, संयुक्त पद है ये, और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में बनता विदेशी पर्यटकों के लिए या विदेशी पर्यटकों को समधिकम सम उपसर्ग पूर्वक अधिक शब्दात द्वितीय विभक्ति एक वचने सबसे अधिक रोचते। आत्मनेपदी रुच धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है प्रिय है। तो अर्थ क्या हुआ? गोवा तट विदेशी पर्यटकों को सर्वाधिक प्रिय लगता है। अब चलते हैं अगले वाक्य में। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से व्यापारिक केंद्रम। विशाखापत्तनम तटः, तट शब्द से प्रथम विभक्ति एक वचन में बनता है तट। वैदेशिक व्यापाराय, विदेशिक व्यापार ये एक संयुक्त पद है और इसके चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनता है व्यापाराय। विदेशिक व्यापाराय, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शब्द से प्रथम विभक्ति एक वचन में बन रहा है। अर्थ हुआ विशाखापत्तनम तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो विदेशी व्यापार के लिए भी कुछ समुद्री तट प्रसिद्ध हैं जिनमें विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्यायते। आपने कई बार नारियल के फलों को खाया होगा, तो ये नारियल के फलों के लिए कोच्चि तट प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः पुल्लिंग कोच्चि तट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में, नारिकेल फलम चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में बनता है नारियल फलों के लिए। ज्यायते ज्ञा धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन में, जाना जाता है। कोच्चि तट नारियल फलों के लिए जाना जाता है। अगला वाक्य है मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे स्वैरम विहरन्ति। मुंबई महाराष्ट्र से राजधानी मुंबई है। नगरस्य नपुंसकलिंग नगरम शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना नगर के। जुहू तटे जुहू तटः शब्दात सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है जुहू तट पर। सर्वे सर्वनाम वाचक है, सर्व शब्द और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता है सभी। स्वैरम स्वैरम नाम स्वेच्छया बिना रोक टोक के। विहरन्ति बी उपसर्ग पूर्वकम ह्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष में बनता है विहरन्ति घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी बिना रोक टोक के घूमते हैं। अगले वाक्य है चेन्नई नगरस्य मैरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। अब मैरीना तट की बात कर रहे हैं जो कि चेन्नई में स्थित है और सभी सागरों में क्या है? दीर्घतमः सबसे लंबा है। तमिलनाडु राज्यस्य राजधानी चेन्नई वर्तते। नगरस्य नपुंसकलिंग नगरम शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में, नगर का मैरीना तट है, प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है। और देशस्य पुल्लिंग देश शब्दात षष्ठी विभक्ति एक वचन में बन रहा है देशस्य देश के। सागर तटेषु जैसे रामेशु वैसे ही ये पुल्लिंग सागर तट शब्द है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप बनता है समुद्री तटों में।
दीर्घतमः, दीर्घ शब्दात तमप प्रत्यय में लगा है, प्रथमा व्यक्ति एकवचन में, सबसे लंबा है। अर्थ क्या हुआ देखते हैं। चेन्नई नगर का मैरीना तट देश के समुद्री तटों में सबसे लंबा है। अब आज का गृह कार्य क्या है। देखिए, लेखनात्मक कार्य जो है वो पाठम दृष्ट्वा रिक्त स्थानम पूरयत। हमने आपको जो पाठ पढ़ाया है उसमें से ही हमने पंक्तियां ली हैं। इन पंक्तियों को आपने पूरा करना है और ये आपकी पाठ्य पुस्तकों में भी मिल जाएंगी ये पंक्तियां। स्मरणात्मकम कार्यम, स्मरणात्मक है कि भारत के 7 प्रसिद्ध तटों के नामों को आपने याद भी करना है। आगे रचनात्मकम कार्यम, कुछ कार्य जो है आपको रचनात्मक है, ड्राइंग कार्य है। मानचित्रम निर्माय, मानचित्र का आपने या तो निर्माण स्वयं से कर लेना या ग्राफ जो एक बना होता है मानचित्र का, उसके ऊपर आपने 7 समुद्रों के नामों को लिखना है, दर्शाना है। तो ये था आज का हमारा गृह कार्य और अब हमारा पाठ होता है समाप्त। अगले पाठ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।